नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में इन दिनों बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जोरों पर है। सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों नेता एक दूसरे पर गंभीर व्यक्तिगत और भ्रष्टाचार संबंधित आरोप लगा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किन किन क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं और क्या है उसके मायने और क्यों लगाए जा रहे हैं। इसके ऊपर विस्तार में चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल पे क्या आरोप लगाया? पेट्रोल पंप और फर्जी बिलिंग को लेकर भी कई आरोप लगाए हैं। बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर अभी नया-नया शुरू किए हैं बीजेपी पे किस निकालना, और आज भी निकालने वाले हैं और हमें भी इंतज़ार है 3 बजे का कि अब किस पे निकालने वाले। क्या वो संजय जायसवाल हैं कि वापस दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे, क्योंकि मंगल पांडे का अभी भी केस खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने बोला चलिए इतना तो आप मान लिए कि इतना पैसवा लिए हैं, आगे का जो बाकी का लिए हैं वो किससे लिए हैं वो भी बता दीजिए हमसे पहले। प्रशांत किशोर लंबा टाइम भी दिए थे बताने के लिए, कोई बात नहीं आया सामने। अब समझ में नहीं आ रहा है कि दिलीप जायसवाल पे है कि प्रशांत ये मंगल पांडे पे है कि संजय जायसवाल पे है। देखिए प्रशांत किशोर का आरोप है कि जो नगर निगम की जो सरकारी गाड़ियां हैं उसमें डीजल भरवाने के लिए संजय जायसवाल पेट्रोल पंप से फर्जी बिल बनाते हैं, और उन्होंने कहा है कि डीजल की खरीद की लागत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। इससे नगर निगम के फंड का दुरुपयोग होता है और जायसवाल के पंप को असुनिश्चित वित्तीय लाभ मिलता है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि फ्लाईओवर का जो रूट है इस तरह बदला गया है कि संजय जायसवाल के पंप की ट्रैफिक, जो पेट्रोल पंप है वो ट्रैफिक मतलब जो आएगा वो वहीं से कमाई होगा। मतलब एक तरफ से समझिए कि पेट्रोल पंप का जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए जो फ्लाईओवर निकाला गया है वो इसीलिए निकाला गया है। जी। तो मुस्कान, संजय जायसवाल ने भी तो पलटवार करते हुए प्रशांत किशोर पे कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाया था। देखिए सिर्फ संजय जायसवाल नहीं, नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं वो भी लगा चुके हैं और एक एक बात को रख चुके हैं। देखिए संजय जायसवाल का आरोप है कि प्रशांत किशोर की जो संस्था है जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन करके ऐसे घाटे में चल रही है ये कंपनी और करोड़ों का चंदा दे रही है। नीरज कुमार भी एक बार बोले थे कि जिस कंपनी का एसेट ही है 30 लाख रुपए, वो 4 करोड़ रुपए कैसे दे रहा है। और ये बात सही है, बहुत दिमाग लग रहा है कि सवाल कई खड़े कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से 2 कंपनियों का जिक्र किया है, राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जिसका घाटा है 19 करोड़, और चंदा जो पीके को मिला है वो है 14 करोड़। और आप समझिए कि ये जो कंपनी है एक और है, एक स्क्रायर करके कंपनी है, उसकी कुल संपत्ति है 10 करोड़, घाटा भी है 10 करोड़ और पीके को चंदा भी है 10 करोड़। तो जायसवाल जी भी पूरा लगे हुए हैं तंज कसते हुए। पूछा कि इतनी आर्थिक तंगी के बावजूद कंपनियां इतनी बड़ी राशि कैसे दान कर रही है और क्यों दान कर रही है, आखिर ऐसा क्या लगाव है प्रशांत किशोर से। जी। तो मुस्कान, उसके बाद फ्लाईओवर की दिशा बदलकर फायदा पहुंचाने का भी तो आरोप लगा था, तो वो क्या है? देखिए प्रशांत किशोर का कहना है कि एक फ्लाईओवर जो प्रस्तावित जो फ्लाईओवर है उसका जो अलाइनमेंट है जानबूझकर बदली गई है ताकि जो उनका पेट्रोल पंप है रास्ते से गुजरे और जो भी जाम ट्रैफिक हो उनके पास एक ही पेट्रोल पंप दिखे, वो उनका दिखे। मतलब आर्थिक रूप से मतलब फायदा लेने वाला चीज है और इस तरह की प्लानिंग में सरकारी स्तर पर मिली भगत की संभावना जताई गई है। हालांकि इस पर अब तक कोई आधिकारिक तकनीकी रिपोर्ट या प्रशासनिक टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन अब सवाल यही है कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि संजय जायसवाल आपको भी याद है उन्होंने कहा था कि मेरी जो लॉयल्टी है और जो मैं जितना साफ सुथरा छवि का हूँ वही मेरी ताकत है, और मैं वैसा वैसा नेता नहीं हूँ कि तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगाओगे और मैं सुन लूंगा। संजय जायसवाल आपको ही पता होगा अल्टीमेटम दिए थे कि आप जाके कोर्ट में आप साबित करिए कि आप सच बोल रहे हैं, नहीं करिएगा तो फिर आपको जेल भेजूंगा, अगर आपको याद होगा। जी। तो मुस्कान, संजय जायसवाल ने तो प्रशांत किशोर के शैक्षणिक योग्यता और व्यवहार पर भी तंज कसा है, वो क्या है? देखिए संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर कई व्यक्तिगत टिप्पणी की है और जिनमें उन्होंने कहा है कि पीके ने मुख्य परीक्षा नहीं दी है जबकि सप्लीमेंट्री से पास हुआ। सप्लीमेंट्री आपको भी पता है कि जब आप एब्सेंट होते हैं या फेल हो जाता है तब आपको सप्लीमेंट्री देना होता है, उससे पास किए हैं। और नीम हकीम करोड़पति खुद को गुरु बताया है और तंज किया है कि अगर पीके के पास बिहार के युवाओं को करोड़पति बनाने का फॉर्मूला है तो खुद राजनीति में काहे के लिए कूदे हैं, नहीं कूदते वहीं से बता देते। साथ ही उन्होंने एक और बयान दिया है कि प्रशांत किशोर को माइकोरिया नाम की बीमारी है जिसमें माइक देखते ही बातों का डायरिया शुरू हो जाता है। देखिए पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि माइकोरिया है उनको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है प्रशांत किशोर का, ऐसे कोई बीमारी है, पर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। जी। तो
मुस्कान, क्या ये विवाद जो है कोई कानूनी पक्ष भी है इसका? बिल्कुल है। और हालांकि इस विवाद में संजय जायसवाल ने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई की बात कही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि मैं नोटिस भिजवा रहा हूँ, यहाँ से जाएगा, आप अपना जाके कोर्ट में बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। प्रशांत किशोर पहले भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अशोक चौधरी का जो पूरा प्रोग्राम था वो खत्म हो चुका है। मतलब यहाँ से भी गया, अशोक चौधरी के साइड से भी गया मानहानि का, वो उतना भी चल नहीं रहा है। लेकिन संकेत देता है कि अगर मामला और बिगड़ता है तो भविष्य में संजय जायसवाल और पीके के बीच कानूनी लड़ाई भी संभव हो सकती है। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है मुस्कान, आरोप प्रत्यारोप का, इससे राजनीति और जो लोगों के बीच में इस पे इसके क्या असर पड़ेंगे? देखिए, निश्चित रूप से विवाद रूप तो लेगा ही ना। आगामी विधानसभा चुनाव है और जनाधार पे असर पड़ेगा। देखिए, संजय जायसवाल का आक्रामक रूप पार्टी के पीके विरोधी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। पीके को दिखाना कि वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में है, उन्होंने ईमानदारी कौन सा है, कौन सा नेता है, एक माइक देख के पगला जाते हैं। लेकिन चंदे और कंपनियों की बात करें तो उनसे भी जुड़े सवाल पे वो नाम कस रहे हैं कि भाई ये चंदा लेते हैं, कंपनी जब घाटे में है तो पैसावा कहाँ से दे रहा है, और प्रशांत किशोर को क्यों दे रहा है, ऐसा क्या लगाव है। और नीरज कुमार ने भी सेम सवाल दागे थे। और देखिए, युवाओं के मन में भी सवाल के कई क्वेश्चन उठ रहे हैं कि अगर हम इन पे भरोसा करते हैं तो ये ऐसे कर रहे हैं, उन पे भरोसा करते तो ऐसे कर रहे हैं। अब ये विवाद ना केवल निजी आरोप का आदान प्रदान रह गया है, बल्कि ये पूरे बिहार की राजनीति की पारदर्शिता है। मतलब दिखाएगा कि क्या विकास योजना है, कहाँ भ्रष्टाचार है, ये मुद्दे कहाँ हैं। देखिए, इसमें नुकसान दोनों का होना है, आप समझिए, ठीक है। अब सबूत देने होंगे दोनों लोग को जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, वरना ये पूरा मामला राजनीतिक नौटंकी बनकर रह जाएगा, जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप चाहें तो अब देखना है इसमें कि प्रशांत किशोर आज जो किस निकाल रहे हैं, क्या वो संजय जायसवाल के सवालों का निकालेंगे, मंगल पांडे का वापस पुराना खोलेंगे, कि दूसरे तीसरे आदमी का आज नंबर लगने वाला है। जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब बस इंतजार है तो प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उसमें वे किसकी किस्त निकालेंगे ये तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलेगा। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमारी नजर बनी हुई है, जैसे ही खबर आती है हम सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।